अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है हम एक्सियल स्केलेटन को डिस्कस कर रहे थे। एक्सियल स्केलेटन में हमने स्कल और वर्टिब्रल कॉलम को डिस्कस कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रिब केज। हमने क्या पढ़ा था? एक्सियल स्केलेटन में स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स और स्टर्नम होती हैं। इन चार पार्ट्स से मिलकर क्या बनता है? हमारा एक्सियल स्केलेटन बनता है। अब हमने स्कल को डिटेल में पढ़ा था, वर्टिब्रल कॉलम को डिटेल में पढ़ा था। जिन स्टूडेंट्स ने अगर ये नहीं पढ़ा तो प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रिब्स। आपको पता है कि रिब्स में कितनी बोन होती हैं? रिब्स कंटेन 24 बोन्स, ये 12 पेयर्स आप कह सकते हैं। रिब्स 24 बोन्स पर मुश्तमिल होती हैं। आज के इस लेक्चर में हमने सीखना क्या है कि ये जो 24 बोन्स हैं ये आपस में कैसे जुड़ी होती हैं, इनके फ्रंट से कैसे जुड़ी होती हैं, बैक से किस चीज़ से जुड़ी होती हैं। आज का हमने ये सीखना है। और ये 24 बोन्स मिल के जो केज बनाती हैं, जो पिंजरा बनाती हैं, वो कितने सेक्शन में हम डिवाइड करते हैं उनको, उन रिब्स को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले मैं 2 फीचर मैं लिखवा रहा हूँ आपको। एक आप है रिब्स जॉइन वर्टिब्रल कॉलम डॉर्सली। फर्स्ट पॉइंट है रिब्स, पसलियाँ जॉइन मिलती हैं वर्टिब्रल कॉलम को से डॉर्सली। डॉर्सली का मतलब होता है बैक साइड से, पीछे वाली साइड। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पीछे वाली साइड या तरफ, पीछे की तरफ लिख रहा हूँ ऐसे। रिब्स जॉइन वर्टिब्रल कॉलम डॉर्सली। वर्टिब्रल कॉलम का तो पता है ना, रीढ़ की हड्डी के जो रिब्स होती हैं पीछे से, ठीक है, बैक साइड से किससे मिलती हैं? वर्टिब्रल कॉलम से, रीढ़ की हड्डी से मिली होती हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है रिब्स जॉइन द स्टर्नम वेंट्रली। वेंट्रली का मतलब होता है आगे की तरफ, ये सामने की तरफ, ये वाला हिस्सा है जो सामने। बैक वाला कौन सा था? वर्टिब्रल कॉलम वाला। और सामने वाला क्या है? आपका ये वाला हिस्सा है, छाती वाला हिस्सा, जिसे कहते हैं थोरेसिक रीजन भी कहते हैं। कहते हैं कि जो रिब्स होती हैं, रिब्स बैक से जुड़ी होती हैं आपकी वर्टिब्रल कॉलम से, और फ्रंट से जुड़ी होती हैं। एक बोन होती है जिसको हम स्टर्नम बोन कहते हैं। आपने स्टर्नम बोन मैंने पढ़ाई भी थी स्ट्रक्चर में कि स्टर्नम बोन किसे कहते हैं? जो सामने वाली बोन होती है उसको स्टर्नम बोन कहते हैं, छाती वाली बोन्स को कहते हैं स्टर्नम बोन। यहाँ पे होती है ये। ओके, अब देखें स्टूडेंट, मैं आपको स्केलेटन से थोड़ा सा आपको बताता हूँ। देखो, ये आपका वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम वो कह रहा है बैक साइड से ये पसलियाँ, देखो ये पसलियाँ हैं, ये किससे जुड़ी हैं? आपकी वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई हैं। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि सामने की तरफ से क्या है, ये किससे जुड़ी होती हैं? स्टर्नम। ये वाली बोन कौन सी है? ये आपकी स्टर्नम है। ये चेस्ट वाली बोन है, कौन सी होती है? स्टर्नम होती है, जिससे क्या पसलियाँ जुड़ी होती हैं। ये 2 पॉइंट हमने याद रखना है। अब असल क्या बात है जो आपने याद रखनी है, जो यहाँ पे आपने सीखना है कि जो ये पसलियाँ हैं वहाँ से कैसे जुड़ी होती हैं, इनके फ्रंट साइड से किस चीज़ से जुड़ी होती हैं, क्या डायरेक्ट जुड़ी होती हैं या इनडायरेक्ट जुड़ी होती हैं, और जो बैक साइड से कैसे जुड़ी होती हैं। इस डायग्राम से हमने कुछ सीखना है। देखो, सबसे पहले देखो, ये आपको 2 ब्लॉक नज़र आ रहे हैं। ये आपका वर्टिब्रल कॉलम मीन के ये वाला हिस्सा है, ये वाला बैक वाला, ये वाला रीजन है, ठीक है। और ये फ्रंट वाला कौन सा है? ये आपको रेड कलर में नज़र आ रहा है, ये वाला हिस्सा जिसको हम स्टर्नम बोन बोल रहे हैं। ये आपके स्टर्नम बोन है, ये आपके क्या वर्टिब्रल कॉलम है। मैंने एक रिब्स आप यहाँ पे बनाई है। एक रिब्स को देखते हैं कैसे जुड़ी होती है। एक ये पसली है, उसको जो पीस है वो कैसे जुड़ी होती है। स्टूडेंट्स, फ्रंट से ये देखें, ये फ्रंट है, ठीक है। फ्रंट से बोन किससे जुड़ी होती है? ये मैंने ग्रीन कलर का एक पार्ट बनाया है जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। मीन के हमारे जो रिब है वो फ्रंट से किससे जुड़ी होगी? कार्टिलेज से जुड़ी होगी।
कार्टिलेज से जुड़ी होगी। कैसे? इनके आपकी स्टर्नम और रिब्स के दरमियान कार्टिलेज होगी, जिससे आपकी पसली और ये स्टर्नम बोन अटैच होंगी। समझ में आ गई बात? कि जो आपका देखें यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये आपकी रिब है, देखो ये रिब है और ये है स्टर्नम, इनके दरमियान में ये कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज आपको नज़र आ रही है, ये कार्टिलेज है। मीन के सामने की तरफ से हमारी जो रिब हैं, जितनी भी रिब्स हैं वो किससे जुड़ी होंगी? स्टर्नम से। वो बीच में क्या होगा? इनका कार्टिलेज होगा, जिससे ये आपस में अटैच होंगी। समझ आ गई? अब बैक साइड से देखते हैं। बैक साइड से क्या है? ये आपका देखो वर्टिब्रल कॉलम का एक मोरा, ये देखो फॉर एग्जांपल ये आपका देखो मोरे हैं वर्टिब्रा। इन वर्टिब्रा में क्या है? देखो ये वर्टिब्रा किससे अटैच हैं? रिब से। अब ये पसलियां जब वर्टिब्रल कॉलम से अटैच हैं तो डायरेक्ट हैं, इनके दरमियान कोई कार्टिलेज नहीं है, इनके दरमियान कोई कार्टिलेज नहीं है। मीन कि एक पॉइंट तो आपका ये हो गया कि पसलियां वर्टिब्रल कॉलम से डायरेक्ट जुड़ेंगी, इनके दरमियान कोई कार्टिलेज नहीं होती। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप ये देखें, देखो ये रिब यहाँ पे आके 2 पॉइंट में डिवाइड होती है, 2 पॉइंट में। जैसे देखें ये आपका है फॉर एग्जांपल वर्टिब्रल कॉलम, यहाँ पे आके रिब सिंगल आती है, सिंगल यहाँ पे आके 2 स्वरों में कन्वर्ट हो जाती है ऐसे। ये आपका क्या है? वर्टिब्रल कॉलम है ऐसे। अब देखो ये 2 हिस्सों में डिवाइड होती है, 2 पॉइंट में डिवाइड होती है। मीन कि आपने यहाँ से क्या सीखा कि जो पसली है बैक साइड से वर्टिब्रल कॉलम से आपके 2 पॉइंट से जुड़ी होती है, 2 पॉइंट में जुड़ी होती है। अब 2 पॉइंट को क्या कहते हैं? 2 कहते हैं बाई। यहां पे मैंने वर्ड लिखा हुआ है बाइसिफाइल। बाइसिफाइल, बाई का मतलब होता है 2 और सिफाइल कहते हैं हेड को, हेड सरा। मीन के 2 सरों वाली यहाँ पे क्या होगी? बोन होगी, ऊपर से क्या अटैच होगी? किससे? वर्टिब्रल कॉलम से। समझ आ गया? एक पसली हमने क्या देखा कि कैसे कैसे अटैच होती है। फ्रंट से अटैच होती है स्टर्नम से, बैक से अटैच होती है वर्टिब्रल कॉलम से। फ्रंट से जो अटैच होगी स्टर्नम से रिब पसली, वो किससे? कार्टिलेज से अटैच होगी। उस कार्टिलेज का नाम है कोस्टल कार्टिलेज। उसका क्या नाम है? कोस्टल कार्टिलेज। कोस्टल जहां भी लफ्ज आ जाए इसका मतलब होता है रिब। मीन के रिब के रिलेटेड वर्ड है कोस्टल। और कार्टिलेज का क्या मतलब होता है? कार्टिलेज। ठीक है, बोन है, ये बोन की एक टाइप है, सॉफ्ट बोन कार्टिलेज। तो मीन के ये रिब वाले कार्टिलेज को हम क्या कहते हैं? कोस्टल कार्टिलेज कहते हैं। फ्रंट से ये अटैच होगी कार्टिलेज से, और इनके फ्रंट से अटैच होगी विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज, और वो स्टर्नम से अटैच होगी। बैक साइड से क्या होगा? बैक साइड से अटैच होगी वर्टिब्रल कॉलम से, लेकिन इसका मीटिंग पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कैसे अटैच होती है। ये 2 सरों से अटैच होती है। ठीक है, ये ऐसे 2 क्या है? ये 2 देखें, फिंगर को मेरी देखें आप, ऑब्जर्व करें, ऐसे यहाँ पे 2 हिस्सों में डिवाइड होती है और अटैच होती है। इन 2 हिस्सों को बाइसिफाइल कहते हैं। बाई का मतलब 2 होता है और सिफाइल का मतलब हेड होता है। मीन के 2 हेड में कन्वर्ट होकर अटैच होती है। यहाँ तक समझ आ गया? अब ये एक रिब का मैंने स्ट्रक्चर बताया। अब जितनी भी रिब्स हैं आपकी 24 रिब्स, 24 की जो 24 रिब्स हैं वो सारी ही ऐसे ही अटैच होंगी। बैक साइड से सारी ऐसे अटैच होंगी। देखें ये आपका वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम में ये आपको क्या नज़र आ रही हैं? 12 पेयर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, 12 पेयर हम इसलिए कहते हैं पेयर क्योंकि ये पेयर्स की फॉर्म में होती हैं, पेयर्स की फॉर्म में होती है। मीन क्या अकेली एक एक पसली नहीं होती, सिंगल रिब नहीं होती। ये क्या होती है आपकी? जैसे ये एक है, इधर भी क्या होगा? दूसरी होगी ऐसे। ठीक है, ये पेयर की फॉर्म में होती है। ऊपर से मीन के बैक साइड से क्या होगा? एक मोरे से 2 पसलियां जुड़ेंगी। ठीक है, ये आपने याद रखें, एक इस साइड पे एक इस साइड पे। एक मोरा है, एक वर्टिब्रा है, उससे क्या होती है? 2
रिब जुड़ती हैं। जैसे ये आपका क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, उसका देखो टॉप पे ये वाला हिस्सा क्या है, वर्टिब्रा है। ये मेरी फिंगर क्या है, लाइक आप समझ सकते हो कि रिब्स हैं। तो इनके अटैचमेंट देखें, एक इस तरफ एक इस तरफ, ऐसे ही मीन के क्या है 24 रिब्स होती हैं और 12 पेयर्स होते हैं, 12 पेयर्स होते हैं। अब देखें तमाम पेयर्स क्या, ये देखें यहाँ पे ये किससे जुड़े हुए हैं, वर्टिब्रल कॉलम से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब फ्रंट से चेक करते हैं, फ्रंट से। अब देखें ये है आपकी स्टर्नम। स्टर्नम में देखें कुछ जो आपकी रिब्स हैं, कुछ रिब्स हैं वो जुड़ी हुई हैं स्टर्नम से, कुछ यहाँ जस्ट कार्टिलेज से जुड़ी हुई हैं, आपको नज़र आ रहा है ये कार्टिलेज से, और कुछ ऐसी हैं जो बिल्कुल फ्री हैं। ये आपको ये देखें, ये बोन नीचे ये पसलियाँ हैं, ये बिल्कुल फ्री हैं। तो हमने इनको डिस्कस करना है कि कौन सी बोन्स हैं, कहाँ पे कैसे जुड़ी होती हैं और इनको क्या कहते हैं। इधर है, ये आपका देखो रिब केज है, पसलियों का एक पिंजरा है। ठीक है, अब इनको स्टडी करते हैं हम। ये है टोटल आपकी 24 रिब्स और 12 पेयर्स। देखें 1 2 3 4 5 6 एंड 12, मीन कि ये टोटल 12 पेयर्स हैं। पेयर, ये एक पेयर, ये दूसरा, ये तीसरा, मीन के दोनों साइड्स जोड़ा जोड़े में क्या होगी, पसलियाँ आपकी होंगी। अब देखें फर्स्ट जो 7 रिब्स होती हैं, फर्स्ट 7 रिब, ये फर्स्ट 7 रिब ये जुड़ी होती हैं आपकी स्टर्नम से। किससे जुड़ी होती हैं, स्टर्नम से। ये आपने याद रखना है कि जो पहली 7 रिब्स होती हैं वो किससे जुड़ी होती हैं, आपकी स्टर्नम से, पेयर्स। ठीक है, 7 पेयर्स ये स्टर्नम से जुड़ी होती हैं, और जो पसलियाँ स्टर्नम से जुड़ी होती हैं उनको हम कहते हैं ट्रू रिब्स। ये आपने याद रखना है स्टूडेंट, ट्रू रिब्स। आपकी जो पसलियाँ, ठीक है, ये 14 आपकी रिब्स होंगी, या आप 7 पेयर्स कह लें, ये आपके स्टर्नम से जुड़ी होंगी। जो पसलियाँ आपके स्टर्नम से जुड़ी होंगी उनको हम ट्रू रिब्स कहते हैं, ट्रू रिब्स। अब आगे देखें नेक्स्ट क्या है, 8 से लेके 10 तक ये 3 पेयर्स हैं, 3 पेयर्स या 6 रिब्स। ये किससे जुड़ी होंगी, ये आपकी बैक साइड से, तो देखो ये बैक साइड है, बैक साइड से तो जुड़ी होंगी आपकी ये वाली। ठीक है, ये बैक साइड से जुड़ी होंगी बिल्कुल आपकी वर्टिब्रल कॉलम से ऐसे। और जो फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड ये यहाँ पे जो स्टर्नम है उससे नहीं जुड़ी होगी। ये क्या है, 7th रिब से, 7th जो ऊपर वाली 7th रिब थी जो स्टर्नम से जुड़ी हुई थी, ये 3 पेयर्स 7th रिब से जुड़े होंगे विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज, विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। मीन ये आपका देखें, ये आपका स्टर्नम था, ये स्टर्नम से क्या है, फॉर एग्जांपल ये 7 बोन अटैच हो गई। ठीक है, ये 7 बोन अटैच होगी। अब जो 8वीं पसली है ना, 8वीं पसली क्या होगा, पीछे से तो आपकी वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होगी, लेकिन आगे से स्टर्नम से नहीं जुड़ी होगी। लेकिन क्या है, ये किससे जुड़ी होगी, 7th रिब से जुड़ी होगी, इधर से भी और इधर से भी, मीन के 7वीं पसली से जुड़ेगी। ओके, मीन के पसली और पसली की आपस में उस वक्त अटैचमेंट होगी, रिब्स टू रिब्स अटैचमेंट विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज, विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। मीन के यहाँ पे कार्टिलेज होगा जो 8th और 7th रिब्स को मिलाएगा, फिर क्या 9th और, ठीक है, 7th को मिलाएगा, फिर क्या होगा, ये आपस में मिल के 3 क्या होगी, तीनों पसलियाँ मिल के किससे मिल के 7th रिब से मिली होंगी। समझ आ गई। इन रिब्स को बोलते हैं फॉल्स रिब। जिस 8 to 10, ये 8 to 10 रिब्स होती हैं। 1 to 7 को क्या बोलते हैं, ट्रू रिब्स। 8 to 10 को क्या बोलते हैं, फॉल्स, फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी अटैचमेंट फ्रंट से किससे होती है, 7th रिब से होती है और स्टर्नम से नहीं होती, इसलिए हम इनको फॉल्स रिब्स बोलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखें, 2 पेयर्स आपके रिमेनिंग हैं, मीन के कौन से, 11 और 12, जो 11वीं और 12वीं जो आपकी जो पसली है, ठीक है, ये जो जोड़ा है, 2 इस तरफ हैं 2 इस तरफ हैं,
तो ये कैसे जुड़े होंगे? स्टूडेंट ये पीछे से सेम कंडीशन है कि बैक साइड से वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े होंगे और जो आपका फ्रंट साइड है ये बिल्कुल फ्री होंगी, ना ये किसी कार्टिलेज से अटैच होंगी और ना वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होंगी फ्रंट से, और ना ये स्टर्नम से अटैच होंगी। पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होंगी और फ्रंट से बिल्कुल फ्री होंगी, ये तैर रही होंगी ऐसे, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे? फ्लोटिंग। क्या है? फ्लोटिंग। मीन के जो 11 to 12 जो होती हैं आपकी रिब्स, ये क्या कहलाती हैं? फ्लोटिंग रिब। फ्लोटिंग रिब्स आज़ाद होती हैं, ये आगे से इनकी अटैचमेंट किसी से नहीं होती। मैं आपको स्केलेटन में भी दिखा सकता हूँ। देखें ये साइड पे आप बैक साइड से तो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई हैं, ये चेक करें, ठीक है। और ये लास्ट वाली देखें 2 रिब्स इधर हैं और 2 इस तरफ हैं, ये क्या हैं? ये बिल्कुल क्या हैं? ये देखें इनके अटैचमेंट किसी से नहीं है, ठीक है। ये क्या कहलाएंगी? फ्लोटिंग रिब्स। आपको क्या समझ आया? टोटल हमारे पास 12 पेयर्स होते हैं। 12 पेयर्स का जो केज बनता है, पिंजरा बनता है, ये क्या है कि बैक साइड से तमाम जो रिब्स हैं वो किससे? वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती हैं, और फ्रंट साइड है जो फ्रंट साइड से आपकी 7th जो पेयर हैं वो स्टर्नम से जुड़े होते हैं, और नेक्स्ट 3 पेयर्स 8 to 10 पेयर्स होते हैं वो फ्रंट से कार्टिलेज से जुड़े होते हैं, और जो लास्ट 2 पेयर्स होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं? बगैर किसी चीज़ से जुड़े होते हैं। यहाँ ना कार्टिलेज होती है ना स्टर्नम होती है, इसलिए उसको फ्लोटर रिब्स कहते हैं। ये किसी भी यहाँ से चीज़ से नहीं जुड़े होते, इनकी अटैचमेंट नहीं होती। ये आपका क्या था? रिब केज था। अब फ्रेंड्स ये रिब केज है। रिब केज में मैं आपसे एक सवाल करूं कि रिब केज कितनी बोन्स पर मुश्तमिल होता है? रिब केज कितनी बोन्स पर मुश्तमिल होता है? आप मुझे ज़रा काउंट करके जवाब दें। आपको पता है कि रिब्स 24 बोन्स पर मुश्तमिल होती हैं, ठीक है। अब रिब जो है बैक साइड से किससे जुड़ी होती है? आपको पता है, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम से। ये जी आपका क्या है? वर्टिब्रल कॉलम है। वर्टिब्रल कॉलम के फ्रंट वाली साइड को क्या कहते हैं हम? ठीक है, सबसे ऊपर वाले टॉप वाला रीजन है वो क्या है? सर्वाइकल रीजन कहलाया था, ऐसे है ना, सर्वाइकल रीजन, गर्दन वाला रीजन। फिर थोड़ा सा नीचे आए आप, ठीक है, ये देखें, ये वाला रीजन था आपका गर्दन वाला रीजन, जो हमने सर्वाइकल रीजन कहा था। इसमें 7th बोन थी, क्या थी? 7th बोन थी, ये वाला रीजन 7th बोन। फिर क्या था? ये 7th रीजन से फिर आगे ये 1st 7th रीजन बोन्स, ठीक है, सर्वाइकल रीजन के इसको कहते हैं। लास्ट जो आपकी 12 रिब्स थी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये देखो 12 आगे हैं 12 मोहरे। ये जो 12 मोहरे हैं ये कौन से मोहरे हैं? ये चेस्ट वाला रीजन है। कौन सा? चेस्ट वाला, जिसको हमने थोरैसिक रीजन बोला था, ऐसे है ना, थोरैसिक रीजन। अब ये जो थोरैसिक रीजन है, देखो ये वाला रीजन, ये वाला रीजन कौन सा है? ये सारा थोरैसिक रीजन है। कहाँ तक? ये जहाँ तक पसलियाँ जुड़ी हुई हैं ये थोरैसिक रीजन है। देखो 12 इस तरफ हैं और 12 इस तरफ हैं। मीन के हर आपका जो वर्टिब्रा है, मोहरा है, उससे 2 पसलियाँ अटैच हैं, एक इस तरफ और दूसरी उस तरफ। राइट और लेफ्ट क्या है? 2 पसलियाँ अटैच हैं। मीन के आप कह सकते हो कि 12 तो आपकी रिब्स होगी, ठीक है। और दूसरी थोरैसिक ये जो रीजन वाले मोहरे कितने हैं? 12, जिनसे पसलियाँ जुड़ी हैं, ऐसे है ना। ये देखो, ये क्या है आपका? ये एक इधर से जुड़े होंगे, ऐसे इधर से भी जुड़ी होंगी, ऐसे है ना। 12 तो ये होगी, 12 ये 24, और ये भी तो है ना, ठीक है। थोरैसिक रीजन वाले मोहरे हैं, ये कितने हैं? 12, कितने हो गए? 36। 36 में एक आपकी स्टर्नम है, ये वाला हिस्सा, ठीक है,
ये वाला हिस्सा, ये टोटल कितनी होगी 36 प्लस 1 37। जिन्होंने 37 काउंट की वेल डन, ठीक है, 37 बोन्स पर मुश्तमिल होती है। और जिन्होंने गलत काउंट की तो वो देख लें कि 37 जो आप रिब केज का मैंने बोला था, रिब केज मीन के टोटल जो पिंजरा बनता है। जैसे मैं आपको सवाल करूं कि मकान कितनी ईंटों से बना है, तो आप जस्ट फ्लोर या आप ठीक है छत की बात नहीं करोगे कि फर्श कितनी ईंटों से बना है, दीवारों की जस्ट आप काउंटिंग नहीं करोगे। ये पिंजरा है, इस साइड पे, ठीक है, चारों तरफ से पिंजरा है। आपने साइड से आप कितनी है, इधर भी 12 रिब्स हैं, इधर भी 12 हैं, 24 ये होगी। फ्रंट से देख कवर है एक रिब से, ठीक है, और बैक साइड से ये टोटल क्या है, बोन्स मिलके क्या बनाती हैं, आपकी एक केज बनाती हैं, पिंजरा बनाते हैं। उस केज में 37 बोन होती हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि रिब्स कितनी बोन्स पर मुश्तमिल होती हैं, आप कह सकते हो 24 या 12 पेयर्स। अगर आपसे पूछ ले कि रिब केज, मुकम्मल रिब केज कितनी बोन्स पर मुश्तमिल हो, तो उस वक्त आप कहोगे 37। कैसे 37? मैंने आपको बताया 12 तो पसलियां हो गई, थोरैसिक रीजन वाले 12 मोहरे, ठीक है, तो टोटल 36 होगी और एक स्टर्नम 37। समझ आ गई? अब स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि बैक साइड से ये डायरेक्ट जुड़ी होती है, बैक साइड से ये डायरेक्ट जुड़ी होती है, देखें यहाँ से, ठीक है। और फ्रंट साइड से क्या होता है, फ्रंट साइड से ये देखो कार्टिलेज से जुड़ी होती है, ये कार्टिलेज। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कार्टिलेज है क्या। कार्टिलेज, थोड़ा सा मैं आपको कार्टिलेज के बारे में बताता हूँ स्टूडेंट। कार्टिलेज, कार्टिलेज और बोन में फ़र्क क्या है, यह आपने याद रखना है। देखो ये बोन है, ये भी बोन है ना, ये भी बोन है, ये छोटी छोटी भी बोन्स हैं, ये भी टाइप्स ऑफ बोन्स है कार्टिलेज। लेकिन फ़र्क क्या है, ये जो बोन है ये होते कम्पैक्ट बोन, जैसे ये बड़ी बोन होती हैं, ठीक है, ये बोन है, ये क्या है, कम्पैक्ट बोन है। ये बड़ी बोन होती हैं, सख्त बोन, हार्ड बोन होती हैं, ये वाली, ठीक है। फिर छोटी बोन्स होती हैं, जैसे वर्टिब्रल कॉलम की बोन है, छोटे छोटे मोरे हैं, ठीक है। यहाँ पर रिस्ट में बोन होते हैं, छोटी छोटी बोन्स होती हैं, वो एक ठीक है स्मॉल बोन्स होती हैं। लेकिन कुछ बोन्स होती हैं जो बिल्कुल फ्लैट होती हैं, जैसे खोपड़ी की बोन है, ठीक है। आपकी ये वाला जो रिब्स है, रिब्स की फ्लैट बोन बिल्कुल पतली बोन्स होती हैं। और कुछ होती है कार्टिलेज। कार्टिलेज कैसी बोन होती है, हमारी जो अब देखें बॉडी है उसमें कार्टिलेज कहाँ कहाँ पे होगा। कान की हड्डी को आप चेक करें, फील करें, कार्टिलेज से बनी है। नोज़ का जो फ्रंट है कार्टिलेज बोन का बना है, ठीक है। रिब्स के दरमियान कार्टिलेज होती हैं, ऐसे है ना। कार्टिलेज और बोन में फ़र्क क्या है कि बोन्स होती है कम्पैक्ट, सख्त होती हैं, हार्ड होती हैं। अगर इनको हम प्रेस करें, प्रेस नहीं होती, ठीक है। अगर इसको हम दबाव डालें पे टूट सकती हैं, स्ट्रेस फील नहीं कर सकती, ठीक है। लेकिन कार्टिलेज क्या होती है, सॉफ्ट बोन होती हैं, सॉफ्ट बोन होती हैं। इनको हम स्ट्रेस दबाव डालें इन पे, ठीक है, ये स्ट्रेस फील कर सकती हैं। ये आपने याद रखना है। इसलिए तो यहाँ पे क्या होती हैं, जब हम सांस लेते हैं रिब्स क्या होती हैं, एक्सपेंड होती हैं ना, ठीक। फिर क्या है, फिर ये अपनी असली हालत में आ जाती हैं। तो असल में क्या है, ये जो रिब्स की जो कार्टिलेज है ये क्या करती हैं, स्ट्रेस फील कर सकती हैं, ओके। ये क्या करती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, लचकदार होती हैं, जो हरकत स्लाइटली मूव एबल होती हैं, मूव कर सकती हैं। अब स्टूडेंट कार्टिलेज और बोन में असल डिफरेंट ये है कि बोन्स में आपका जो ब्लड सप्लाई होता है, ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई होती है। मीन के वहाँ पे आप क्या बोन्स में क्या होता है, नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई होते हैं। लेकिन कार्टिलेज क्या है, कार्टिलेज में ना नर्व सप्लाई होगा, ठीक है, ना क्या होगा, ब्लड सप्लाई होगा। यह आपने दो डिफरेंस तो अच्छी तरह से याद कर लेना है कि कार्टिलेज बोन सॉफ्ट होती हैं, इनमें ब्लड की सप्लाई नहीं होती और नर्व की सप्लाई नहीं होती, न्यूरॉन्स की, ओके। और दूसरी बोन्स जो होती हैं कम्पैक्ट बोन होती हैं, उनमें नर्व की सप्लाई भी होती है, ब्लड की सप्लाई भी होती है और वो हार्ड भी होती हैं। एक तो ये आपने याद रख लेना है, ओके। दूसरा है, मैं आपको बता देता हूँ कार्टिलेज
कि कार्टिलेज जो ये कार्टिलेज कोस्टल कार्टिलेज मैंने कहा है, ये कार्टिलेज कौन से कैसी होती है, कौन सी होती है। कार्टिलेज होती है 3 किस्म की। वाइट कार्टिलेज, वाइट फाइब्रियस कार्टिलेज, आपने याद रखना है वाइट फाइब्रियस कार्टिलेज 1। सेकंड है येलो कार्टिलेज, येलो कार्टिलेज। थर्ड है हायालिन कार्टिलेज, हायालिन कार्टिलेज। ये 3 किस्म की कार्टिलेज हमारी बॉडी में होती हैं, ये आपने याद रखना है। वाइट फाइब्रियस कार्टिलेज फाइबर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, टिश्यूज़ में। कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू है, ये आपने याद रखना है। कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू में फाइब्रस होते हैं धागे की तरह के जो उसको मजबूती देते हैं। वाइट कार्टिलेज जो हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज होती है, यह आपने याद रखना है। हमारी बॉडी में स्ट्रॉन्गेस्ट जो कार्टिलेज होती है या फाइबर्स की बनी होती है वो कौन सी होती है? वाइट कार्टिलेज। वाइट, इसका कलर वाइट होता है। ओके, येलो कार्टिलेज कलर में येलो होती है, येलो इलास्टिक कार्टिलेज में लिख देता हूँ यहाँ पे, येलो इलास्टिक कार्टिलेज। ये क्या होती है? ना ज़्यादा सख्त होती है, ना ज़्यादा नरम होती है, नॉर्मल होती है, ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ना वीक होती है। क्या होता है? ये नॉर्मल होती है और पीले रंग की होती है, ठीक है। अब हायालिन कार्टिलेज होती है बहुत वीकेस्ट कार्टिलेज, मीन कि ये एज कंपेयर टू, ठीक है, वाइट कार्टिलेज और येलो कार्टिलेज, उनसे क्या होती है? ये कमज़ोर होती है, वीक होती है, ठीक है। हमारा जो रिब केज है, रिब केज जिन कार्टिलेज से बना है, ये कार्टिलेज ये कौन सी होती हैं? हायालिन कार्टिलेज होती हैं, जो वीकेस्ट कार्टिलेज होती हैं। यह आपने याद रखना है। ओके, ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने रिब केज पढ़ा। रिब केज में हमने कहा कि रिब 24 बोन्स पर मुश्तमिल होती हैं। उन रिब्स की फिर अटैचमेंट हमने पढ़ी कि एक रिब फ्रंट से स्टर्नम से जुड़ी होती है और विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज, उसको कोस्टल कार्टिलेज कहते हैं। फिर बैक साइड से, ठीक है, 2 पॉइंट से जुड़ी होती है जिसको बाइसेफाइल बोलते हैं। ये तमाम रिब्स ऐसे ही जुड़ी होती हैं। और फिर हमने क्या कहा, ये जो 12 आपने पेयर्स देखे, 7th जो फर्स्ट पेयर हैं स्टर्नम से जुड़े होते हैं जिनको ट्रू रिब्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके 3 पेयर्स हैं जिनको फॉल्स रिब कहते हैं, जो कार्टिलेज से जुड़े होते हैं फ्रंट से। और नेक्स्ट 2 जो पेयर्स होते हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं जिनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। ये था आज का लेक्चर आपका, और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपेंडिकुलर स्केलेटन को डिस्कस करेंगे।